All right, guys, welcome to the 5th episode. You know, there are so many serious things related to this topic, but we are going to talk about on a light-hearted note. So let's start it. A special series dedicated for men. तो क्या सोच रहे हो? No. Basically, we talk about equality. मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे. And also, crime has no gender. Okay, this week this picture was circulating on the internet. बहुत जगह लोगों ने इस पिक्चर को शेयर किया और काफी बात की कि अगर हम टेबल को 180 डिग्री घुमा दे. And before that, let me tell you, always be a gentleman. You know, offer your seat to a lady who is in need. पर यहाँ पे एक्स्ट्रा जगह थी, बेचारे को बिठा लेते यार. न्याय करो, तुम न्याय करो. सीएम डीएम के बस का कुछ नहीं. वही लोगों ने कहा कि अगर यहाँ बंदा होता तो उसे इतनी गालियां पड़ती. मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा. मतलब क्या हो जाता मोदी जी उसका. रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया. And as I told you guys, it's a light-hearted series. इतनी सर्दी पड़ रही है और लड़के बेचारे बाहर अगर जीन्स के अंदर पजामा पहन के निकल जाए तो लोग ऐसे घेरते हैं, ऐसे मीम बनाते हैं. क्या यही गुनाह है मेरा? You can see that on the internet that this guy is wearing so many clothes, so many sweaters. So try to think, guys. People are trolling them because of their clothes. Okay? कुछ याद आ रहा है? क्या यही है आपकी इक्वालिटी? सुनते हैं आप? And now, guys, let's talk about the biggest and the hottest topic in the country right now. मैरिटल रेप. बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, कुछ लोग इसमें उलझ जाते हैं. ये समझना बहुत जरूरी है. मैरिटल रेप यानी पत्नी के मना करने के बावजूद पति द्वारा जबरन बनाया गया शारीरिक संबंध. Okay, guys, this is an important update. Yes, it's an important one. साल 2017 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि ये शादी नाम की संस्था को तहस नहस कर देगा. सरकार ने यह भी कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध बना देने से पत्नियां कानून का गलत इस्तेमाल करके पतियों को परेशान करेंगी. सुप्रीम कोर्ट इज थिंकिंग अबाउट इट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत रेप में वैवाहिक रेप शामिल होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है कि पतियों ने अगर महिलाओं पर यौन हमला किया तो वो बलात्कार का रूप ले सकता है. सबकी अपनी अपनी राय है. कुछ लोगों का कहना यह है आपने शादी अपनी इच्छा से की है, अपना जीवन साथी खुद ने चुना है, तो इस चीज को अपन लोग रेप के सिलसिले में नहीं ले सकते. हाँ, जोर जबरदस्ती करना एक थोड़ा चला जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू दिस टाइम. उसके बाद कुछ लोगों का कहना यह भी है फीमेल का कंसेंट 100% जरूरी है. क्यों नहीं जरूरी है भाई? अगर मेंस की मर्जी है तो वुमेन्स की भी मर्जी होनी चाहिए. And also, some people are saying this. इस कानून को नहीं बनना चाहिए क्योंकि हमें नहीं लगता कि बिना इजाजत कोई आता हो. मान लीजिए हमारी मर्जी ना चाहे तो हमारे हस्बैंड हमारे साथ किसी भी रिलेशन में नहीं आ सकते. So you guys will decide and give your opinion in the comment section and let's wait for the verdict of Honorable Court. What they thought about it. Also guys, this week this marathon happened and nobody's talking about it. People were wearing Johnny Depp's mask. और स्लोगन ध्यान से सुनना. But here the situation is actually becoming drastic. I told you about false rape cases, guys. ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं. बहुत सारे लोगों की पर्सनल लाइफ, उनका करियर सब डिस्टर्ब हो जाता है. Recently this case from Rajasthan. दस्तावेज दबाकर किसी को केस बना रहे हो, किसी का मिलीभगत कर रहे हो, ये तो टोटली किसी को मानहानि पहुंचानी हुई. अब इसकी जो मेरी मानहानि हुई है ये कौन देगा? There was a case, then inquiry begin और बाद में पता चला इस बंदे ने कुछ नहीं किया है. But right now guys, one more thing is emerging. Fake acid attack. Yes, ये एक fake acid attack का मामला पकड़ में आया है. डॉक्टर ने महिला के चेहरे पर एसिड के छींटे मारकर सर्टिफिकेट बनाया था. And the doctor and hospital, everyone was involved. But when the police investigated, जब पुलिस ने पता लगाया तो बात हो गई. 60,000 रुपीज दिए गए कि एक फेक सर्टिफिकेट बना दो, इसको साले को फंसाना है. और बाद में पता चला सीसीटीवी फुटेज से कि मैडम जब अंदर गई तो कोई एसिड अटैक का कोई एविडेंस नहीं था फेस पे. पर जब बाहर आई तो ये थोड़े बहुत एसिड अटैक के सिम्टम्स बना दिए. लेकिन पुलिस को शक हुआ और जांच के दौरान पुलिस दलाल तक पहुंच गई. ये तो कुछ
समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। क्या क्या हो रहा है? हम तो बस एक लाइट हार्टेड नोट पे बात करने आते हैं, पर सच में इट्स स्कैरी गाइस। देश संकट में है। एंड इट्स नॉट लाइक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन इंडिया ओनली। मीट दिस गाय, ही चेंज्ड हिज जेंडर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको कस्टडी चाहिए थे अपनी बच्ची की। वन मोर, एंड वी ऑल लव रवीना टंडन सो मच, शी इज सच अ फाइन एक्ट्रेस। हत्या की रात तुम्हारे पति के आखिरी शब्द क्या थे? On a light-hearted note, this joke is quite okay. There is nothing wrong with it. We're just showing you as a joke. उन्होंने कहा था कि मेरा चश्मा कहाँ है संगीता? तो इसमें मारने की क्या वजह थी? रंजना नाम है मेरा। आप टेबल को 180 डिग्री घुमा दो और कोई बंदा ये जोक मार रहा होता तो फिर लोग शुरू हो जाते। क्या क्या नहीं कहते मोदी जी उसको। दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। जस्ट लिसन टू दिस वन। 3 बच्चों की माँ और 6 बच्चों का बाप, वो एक साथ भागे, ठीक है? पर जो 3 बच्चों की माँ थी, उसका जो हस्बैंड था, नो 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 नो, होल्ड ऑन गाइस, दिस इज एक्चुअली अ सीरियस थिंग। वो उनके रील्स और सोशल मीडिया पे उनकी एक्टिविटीज देख के बहुत डिप्रेशन में आना चालू हो गया और एंड में जाके उसने सुसाइड कमिट कर ली। Yeah, that was the case. I don't know why people are not talking about it. सुनते हैं आप? And that's a scary data, guys. ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे शादीशुदा मर्द घर में परेशानियों के चलते या डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कमिट कर रहे हैं। So yeah, guys, all these things are happening in this world only. पर कोई बात ही नहीं करता, इसलिए हम करने आ जाते हैं। This special series dedicated for men only. तो क्या सोच रहे हो? दबा के लाइक से ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। So yeah, guys, love you 3000. Like, share and subscribe. तो करना